यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। सत्य ही शिव है विराम, सत्य ही सुंदर है विराम। अर्थात सत्य से बढ़कर कुछ भी कल्याणकारी नहीं है और सत्य से अधिक कुछ भी सुंदर नहीं है विराम। इसलिए सत्य को परम कल्याण का साधन मानिए विराम। हालांकि सत्य साधन नहीं है, यह स्वयं साध्य है, लेकिन सत्य के आश्रय से ही पथिक का रास्ता प्रशस्त होता है विराम। यही सुंदरतम मार्ग है विराम। सत्य से परे सब कुछ असहज, अस्पष्ट, अशुभ, कुरूप, डरावना और विकृत है विराम। सत्य का त्याग जीवन की सबसे अनिष्टकारी और विपरीत राह है विराम। सत्य से विमुख मानव पतन के रास्ते पर चलकर महान संकट का भागी बनता है विराम। असत्य विनाश का आमंत्रण है विराम। इसलिए सभी को सत्य का पालन करना चाहिए विराम। यही धर्म है विराम पैरा। सत्य ही शिव है विराम, अर्थात सत्य में शिव का वास है विराम। यह शिव तत्व हमारा सबसे बड़ा हितैषी है विराम। योग का मूल यह सत्य ही है जो जीवन का आधार है विराम। शिव तत्व की अवहेलना विध्वंसकारी है विराम। कल्याण का स्रोत यह शिव तत्व सुंदरता का प्रवाह बन जाता है विराम। सुंदरता का आशय बाहरी आवरण की रोचकता से नहीं, अपितु यह आंतरिक स्वच्छता का हेतुक है विराम। तन की सुंदरता नहीं, बल्कि मन की सुंदरता अभीष्ट है विराम। जीवन को सत्य, शिव और सुंदर का संगम बना देना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इनका पृथक अस्तित्व है ही नहीं विराम। सत्य को महामंत्र मानकर जीवन के सबसे कल्याणकारी और सुंदरतम अवसरों को पा लेने में ही बुद्धिमानी है विराम। इन अवसरों को खो देना सबसे बड़ी भूल होगी विराम पैरा। इस सुंदर एवं कल्याणकारी संसार को संवारना हमारी चेष्टा होनी चाहिए विराम। ईश्वर ने सत्यम शिवम सुंदरम की पवित्र धारा हमें सुलभ कराई है विराम। इसमें अवगाहन कर स्वयं को धन्य बनाने के ढेरों अवसर विद्यमान हैं विराम। सत्य को संपूर्ण रूप से आत्मसात करने में ही हमारा कल्याण है विराम। यह निश्चय ही आनंद का घट बनेगा विराम। अतः हमें सत्य व्यवहार, शिव तत्व और सुंदरता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए विराम पैरा। अधिकांश लोग परिश्रम, अध्यम, प्रयास और अभ्यास छोड़कर चमत्कार की आशा में बैठे रहते हैं विराम। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह अधिक देखने को मिलता है विराम। वे कोई धार्मिक कार्य या यज्ञ अनुष्ठान भी इसीलिए करते दिखाई देते हैं कि इसमें कोई अदृश्य सत्ता उनकी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति कर देगी विराम। किसी साधु या महात्मा के पास ढेरों लोग इसी आशा में जाते हैं कि उनके पास कोई जादुई
छड़ी होगी जिसे घुमाने से उनकी सभी आकांक्षाएं क्षण भर में पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो उनका मन निराश हो जाता है। विराम। बहुतेरे साधु संत का भेष बनाकर लोगों की इस कमजोरी का भरपूर दोहन करते हैं। विराम। इसका मतलब यह नहीं कि धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए जाएं। विराम। इससे हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं और हमारा आत्मबल भी मजबूत बनता है। विराम। जो जीवन डगर को सुगम बनाते हैं। विराम। पैरा। बच्चे साधु संत कभी चमत्कार की आस नहीं जगाते। विराम। वे लोगों को ग्रंथों का अध्ययन करने, महान पुरुषों से प्रेरणा लेने, सुनियोजित प्रयास और परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। विराम। किसी से मिलते ही यदि आपको लगे कि वह जादुई ढंग से मंजिल पर पहुंचाने, पल भर में सब कुछ भगवान से दिला देने और भगवान को दिखाने का आश्वासन दे रहा है, तो सतर्क हो जाने की जरूरत है कि कहीं वह ठग तो नहीं रहा। प्रश्नवाचक। यदि चमत्कार से सब कुछ मिल ही जाता तो वह खुद न हासिल कर लेता। प्रश्नवाचक। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के त्यागपूर्ण जीवन को सब जानते हैं, जबकि 11,000 वर्ष उन्होंने अयोध्या में राज किया, उसे कम लोग जानते हैं। विराम। ईश्वर का चमत्कार ही देखना है तो संपूर्ण जगत से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही शरीर देखना चाहिए कि अनेकानेक छिद्र होने के बावजूद प्राणवायु और 71% जल इसी शरीर में लंबे समय तक ठहरे रहते हैं। विराम। इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। विराम। हमें हर पल सावधान, सजग और सतर्क रहना चाहिए। संपूर्ण विराम।